मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो उसका धन उसके आचरण को बिगड़ने में मदद करता है। यदि सत्संग से मनुष्य नहीं जुड़ा है और किसी राज पद पर पहुंच गया है, मंत्री मिनिस्टर बन गया, सीएम पीएम बन गया, तो उसके जीवन में मांसाहार, दारू, शराब सब प्रवेश कर जाता है। क्योंकि धन और राज्य, इसको भी मद कहा गया है। धन मद और राज मद। राज पद पाने के बाद नशा चढ़ता है। शराब का नशा तो नशा है ही, लेकिन राज पद का भी नशा होता है। इसलिए कहते हैं कि राजमद और यौवन मद, जवानी का भी नशा होता है। नशा कोई भी हो, नशा हमेशा दुर्दशा करता है। जवानी आना चाहिए, लेकिन जवानी का नशा नहीं आना चाहिए। राज पद पर पहुँचो, लेकिन राज पद का मद नहीं चढ़ना चाहिए, नशा नहीं चढ़ना चाहिए। धन प्राप्त करो, लेकिन धन का मद नहीं होना चाहिए। जब धन का नशा चढ़ता है तो मनुष्य धन के नशा में कभी कभी बोलता है कि इनका हम कत्ल कर देंगे, मर्डर कर देंगे, और 1 एकड़ गन्ना इनके लिए हम बेच देंगे। ये धन मद है। राजमद, लोग झगड़ा करते हैं तो कहते हैं कि हमारे चाचा मंत्री हैं, तुमको देख लेंगे। ये राजमद, किसी राज्य के बड़े पद पर कोई एक व्यक्ति पहुंचता है, परंतु उससे जुड़े हुए जितने सैकड़ों लोग हैं, नशा उनके ऊपर भी चढ़ जाता है। बहुत दूर तक राजमद का नशा प्रभाव दिखाता है। तो साहब कहते हैं, राजमद और धनमद, यौवन मद, ये सब नशा को कंट्रोल करने वाली भक्ति है। मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह अपना आश्रम में आए थे, तो वे कह रहे थे, चाहे मंत्री बन जाए, चाहे धनवान हो जाए और चाहे मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन जो भक्ति से नहीं जुड़ेगा, सत्संग से नहीं जुड़ेगा, थोड़े दिन के बाद उसका नाम निशान सब खत्म हो जाता है। वो स्वयं मंत्री हैं और भक्ति बहुत करते हैं, पूजा पाठ। इसलिए याद रखना, सब नशा को उतारने के लिए भक्ति का नशा है। और भक्ति कैसे मिलती है? रामचरितमानस में भक्ति को स्वतंत्र कहा गया है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और सकल सुखों की खान है। लोग सुख ढूंढ रहे हैं। कितने लोग कहते हैं जीवन में जरा भी सुख नहीं मिला, थोड़ा भी सुख नहीं मिला,
शुरू से दुख ही दुख हम भोग रहे हैं। अब ये दुख कब खत्म होगा और सुख कब मिलेगा, वो सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस कहती है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र भी है और सकल सुखों की खानी भी है। सकल सुखों की खानी। अब इसमें सकल सुख है और सुख की खानी है, फिर भी लोग भक्ति की तरफ कम दौड़ते हैं, भोगों की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं। और जब बुढ़ापा आ जाता है, शरीर पूरा जर्जर हो गया, टूट गया और मन भी कमज़ोर होने लगा और सुख नहीं मिला, दुनिया में भटक कर देख लिया, तब लास्ट में बुढ़ापे में कोई गुरु ढूंढते हैं लोग और दूसरों से पूछते हैं कि भाई साहब कोई गुरु ठीक ठाक हो तो बताइए। जैसे कोई भैंस ढूंढते तो दूसरे से पूछता है कोई भैंस ठीक ठाक हो बताओ खरीदे के, तो गुरु वो दूसरे से पूछत घूमत है। जिंदगी भर गुरु से दूर रहे और बुढ़ापे में जब सब तरफ से हार गए, थक गए, तो गुरु की तलाश में लग गए, गुरु को खोज रहे। अब गुरु संसार में बहुत है, सबको अलग अलग बिलक बिलक गुरु मिलते हैं। किसी को ठीक ठाक गुरु मिल जाता है और किसी के दुर्भाग्य से तो बहुत गड़बड़ गुरु भी मिल जाता है। अब गड़बड़ गुरु कर लिया तो उसी को लोग ढोते रहते हैं, कहते हैं अब हम मान लें तो मान लें, अब चाहे गड़बड़ हो, चाहे बड़बड़ हो, चाहे धड़बड़ हो, लेकिन हमारे लिए ये है बस। अरे धोखे से गाय के बदले गधी खरीद लाओ, लेकिन जब पता चल जाए तो कम से कम तब तो गधी के साथ छोड़ो, लाते खा बंद करो। लेकिन कहा थे अब हम लयान है, गाय मानिक लायन है, भले गधी हो लेकिन हम ही का गाय मानी, और चाहे जितनी लाते मारे सब हम खा लेंगे। तब एक गधी की लाते खाते रहते। सब जानते हैं कि ये गुरु ठीक नहीं है, भ्रष्ट है, फिर भी इसको ढो रहे, उसके चक्कर में पड़े हुए। लेकिन अच्छे गुरु का मिलना जैसे कठिन है कलयुग में। संतोष कुमार पोरवाल महमूदाबाद अवध के प्रचार प्रसार की शुरुआत हमारे साथ में होर्डिंग पोस्टर की उन्होंने किया था। तो उन्होंने एक कोटेशन लिखकर लाए थे, कलयुग में सच्चे गुरु का मिलना भगवान के मिलने से कम नहीं, ऐसा लिखा। ऐसा उन्होंने लिख करके, छपा करके और हमारे आश्रम में लगाया था। आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन बहुत प्रचारक भक्त थे संतोष पोरवाल। उनमें भक्ति थी, श्रद्धा थी। तो जैसे अच्छे गुरु का मिलना कठिन है, ऐसे ही अच्छे शिष्य का मिलना भी कठिन है, अच्छे भक्त का मिलना भी कठिन है। क्योंकि भक्तों में भी सब सुपर क्वालिटी के नहीं होते, इसमें भी मिडिल क्वालिटी, अपर क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, वेस्टेज क्वालिटी, डाउन क्वालिटी, डेड क्वालिटी, भगत भी बहुत तरह के होते हैं।
साधुओं में भी साधु भी बहुत क्वालिटी के होते हैं, लेकिन साधु महात्मा और भक्त ये कोई साधारण नहीं है। क्वालिटी किसी की अगर कमज़ोर भी है, लेकिन इच्छा है उस राह पर चलने की, इसलिए लगा है, और लगे रहो, चलते रहो, तो भक्ति हमारी रक्षा करती है। और भक्ति करने से बहुत पुण्य इकट्ठा होता है। उस पुण्य से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। गुरु आशीर्वाद देता है, लेकिन यदि आपकी भक्ति जीरो है तो आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा और फिर वापस लौट जाएगा। इसलिए कोई ऐसा मत समझे कि छू मंत्र कर देंगे गुरुजी। छू मंत्र नहीं होगा, आपको भक्ति करना पड़ेगा। सुबह शाम ध्यान कीजिए, जब अवसर मिले तो समय निकाल कर प्रवचन भी सुनिए और परोपकार भी कीजिए, थोड़ा पुण्य भी कीजिए और थोड़ा सा अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल भी रखिए। ये सब भक्ति के ही अंग है। अब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता हो कि गुरु का नाम खूब जपूं और सासू की खूब पिटाई करूं। कितनी बहुओं ने सासुओं को बहुत पीटा है। अब बूढ़ी सासू, कमजोर सासू, खाट से घसीट कर उसको नीचे गिरा दिया बहू ने, ऊपर से डंडों से मारते हुए हमने देखा है। और कमजोर सासू रो रही है। कितने टीचरों ने छोटे छोटे बच्चों को बहुत मारा है, इतने जोर जोर डंडा मारा है, बच्चा बहुत रोता है, कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए बच्चे को कभी भी ऐसे स्कूल में भर्ती मत करना जहाँ पर बेतहाशा कुटाई चल रही है, क्योंकि अगर बहुत कुटाई पिटाई से कोई बुद्धिमान बन जाता है तो सबसे पहले हम तुम्हारी सबकी कुटाई कर देते हैं। कोई नहीं बनेगा इससे। उसकी खोपड़ी फोड़ दो तो भी बुद्धि नहीं बढ़ेगी। ये बुद्धि तो कुदरती होती है। दाल चावल चटनी बासी रोटी खाकर भी मनुष्य बुद्धिमान देखा जा सकता है। और घी चुपड़ी और गरम गरम रोटी और सेवई रोज खाता है, बुद्धि बिल्कुल नहीं। जैसे भैंसा को सेवई खवाओ तो क्या वो अंग्रेजी बोले लगे? बुद्धि नहीं बढ़ेगी। शुरू से लेकर के जिन्होंने 18 साल तक बासी रोटी ही खाया है वो बहुत बुद्धिमान है। और जो रोज ताजी रोटी खाते, हर मीटिंग में ताजी, तनको ठंडी हो जाए तो स्वयं गर्म हो जाए, उनके बुद्धि बिल्कुल नहीं है। तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे, उनको बेतहाशा मत पीटिए, धीरे धीरे उनका दिमाग खुलेगा। कभी कभी बचपन में व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है, थोड़ा उम्र बढ़ती है प्रचंड बुद्धि का हो जाता है। और कभी कभी बचपन में कुशाग्र बुद्धि का है, थोड़ा उम्र बढ़ती है, ज्यों ही हाई स्कूल पास किया तो बुद्धि डिम होने लगी। माँ बाप कहते हैं 9th में फर्स्ट था, 10वीं में सेकंड, 11वीं में थर्ड और 12वीं में फेल्ड। ये गुरुदेव क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे उतर रहा है।
है वो उसकी बुद्धि का आखिरी लेवल है। लेकिन बुद्धि कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, जैसी है तैसी है, परंतु आपके मन में शुद्धि जरूर होना चाहिए। शुद्धि में तुम स्वतंत्र हो, बराबर शुद्धि कर सकते। आहार शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि, कर्म शुद्धि, विचार शुद्धि और आचरण शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, प्रेम शुद्धि, जीवन शुद्धि और शुद्धि। जिसके पास शुद्धि है वो देवता है, वो नारी देवी है। लोगों के पास शुद्धि बहुत कम है, समृद्धि बहुत है, बहुत धन दौलत है, बहुत मकान भवन सदन, 100-100 200-200 गाड़ियाँ हैं,